आपको पता है राफेल का एमआरओ इंडिया आ रहा है? आपको पता है लोकहेड मार्टिन के 2 कारखाने हैं, एक अमेरिका में है बड़ा, एक है कनाडा में, तीसरा बड़ा कारखाना इंडिया आ रहा है, राइट? जहां से सारा रिपेयर होगा। अगर इस खित्ते में कोई भी राफेल लेगा, उसका एमआरओ इंडिया में होगा। आजकल इंडिया डिफेंस क्वार्टाइज बढ़ा रहा है। अभी इटालियन प्राइम मिनिस्टर आई थी, डिफेंस। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अभी मेरे ख्याल है चले गए हैं या आज जा रहे होंगे। 4 दिन का टूर है। हाँ, तो वो जा रहे हैं डिफेंस। ये क्या वजह है? मतलब इसकी वजह चाइना है। चाइना को खुजली तो होगी पक्का, खाज होगी पूरी खाज। चाइना से सब पीड़ित हैं, चाइना से सब परेशान है। चाइना एक लालची भेड़िए की तरह है, जो खुद का तो खाना खाता है, उसको सबकी प्लेट पे उसकी नजर है, राइट? जैसे भेड़िए के बड़े बड़े नाखून होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, वैसा ही पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के ना दांत हैं ना उसके नाखून हैं। तो इस वजह से भारत इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में है कि वो सबके साथ, दोनों साइड्स के साथ खेल रहा है। तो पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली चैलेंजेस बहुत गंभीर हो गए हैं। मिलकर काम करें और चाइना के ख़िलाफ़ काम करें। तो चाइना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके हमारे ताल्लुकात में दरारें डालने का जो मामला है, वो भी यूएस के मफादात में है। दुनिया के सबसे तेज लड़ाकू विमान राफेल का फ्रांस के सहयोग से भारत में बनाए जाने की खबर पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाया हुआ है, लेकिन इस खबर से चीन को तो खुजली होना बनता ही है। आगे की चर्चा सुनते हैं। आजकल इंडिया डिफेंस क्वार्टाइज बढ़ा रहा है। अभी इटालियन प्राइम मिनिस्टर आई थी, डिफेंस। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अभी मेरे ख्याल है चले गए हैं या आज जा रहे होंगे। 4 दिन का टूर है। हाँ, तो वो जा रहे हैं डिफेंस। ये क्या वजह है? मतलब इसकी वजह। आपको पता है राफेल का एमआरओ इंडिया आ रहा है? आपको पता है लोकहेड मार्टिन के 2 कारखाने हैं, एक अमेरिका में है बड़ा, एक है कनाडा में, तीसरा बड़ा कारखाना इंडिया आ रहा है, राइट? जहां से सारा रिपेयर होगा। अगर इस खित्ते में कोई भी राफेल लेगा, उसका एमआरओ इंडिया में होगा। चाइना कैन नॉट इवन स्टैंड फॉर 3 मंथ्स। और सच बोलूं तो वेस्ट तो चाहता कि चाइना कहीं लड़े, कहीं हमाकत करे, हम इनके खिलाफ सैंक्शन लगाएं और चाइना 50 साल पीछे चला जाए, जो चाइना नाम की कहानी वही खत्म हो जाए। बट भारत से लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं, भारत से लड़ने की उसकी औकात नहीं। इधर उधर वो फिलीपीन से थोड़े पंगे काट सकता है, वियतनाम से, लाओस से, कंबोडिया से, थोड़ा वो जापान को दान दिखा सकता है। बट भारत से अगर उसकी औकात लड़ने की होती चीमा साहब, वो 2.5 साल से क्या मुहूर्त देख रहा क्या? मतलब या किसी वो कॉमेट के आने का इंतजार कर रहा है, या किसी कुदरती मतलब ना को सम नेचुरल एड एंड विल कम एंड हॉल द चाइनीज आर्मी। वैसे भी ये चाइनीज सिपाही ना हवा में उड़ते हैं 30 फुट 40 फुट, कूद कूद के जाते हैं। वो निंजा विंजा लड़ाई देखी है ना आपने, निंजा वॉर। तो ये ऐसे ख्वाब गफलत में रहते हैं। बाकी भारत इज फुली कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट, एंड भारत की आर्मी इज फुली कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ भारत। हमें किसी की जरूरत नहीं। चाइना से सब पीड़ित हैं, चाइना से सब परेशान है। चाइना एक लालची भेड़िए की तरह है, जो खुद का तो खाना खाता है, उसको सबकी प्लेट पे उसकी नजर है, राइट? जैसे भेड़िए के बड़े बड़े नाखून होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, वैसा ही पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के ना दांत हैं ना उसके नाखून हैं। लालची उतना ही है वो। लालच में टक्कर है पाकिस्तान और चीन की, एक्सेप्ट दैट चाइना की इंटेंट भी है और कैपेबिलिटी भी है, और पाकिस्तान की सिर्फ इंटेंट है, कैपेबिलिटी जीरो है, राइट? पाकिस्तान का बस चाहे तो वो जूनागढ़ से लेकर सियाचिन से लेकर कश्मीर से लेकर तमिलनाडु से लेकर सब कुछ खा जाए, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी पाकिस्तान के साथ ये है कि खुद का खैबर पख्तूनख्वा, खुद का बलूचिस्तान, खुद का जो उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसको हम पीओके बोलते हैं, जिसको वो लोग कहते हैं आजाद कश्मीर या फिर गिलगिट, यही सब इनसे संभाला नहीं जा रहा। लेकिन लालच पूरी है पाकिस्तान में। उसी प्रकार से चीन में कैपेबिलिटी भी और इंटेंट भी है, लेकिन चीन की कैपेबिलिटी के दांत तोड़ने के लिए अब दुनिया इकट्ठा हो गई है। तो दुनिया ने बोला यार तुमने बहुत आंखें शाखें दिखा ली यार, देखो एक लेवल पे तुम्हें तमीज से बात करनी पड़ेगी, एक लेवल तक हम झेलेंगे, उसके बाद में। तो इस वजह से भारत इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में है कि वो सबके साथ, दोनों साइड्स के साथ खेल रहा है। तो पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली चैलेंजेस बहुत गंभीर हो गए हैं।
और हमारी फिर जो एक मुआशी जो हमारी सूरत हाल है वो भी ढकी छुपी नहीं है, सबके सामने है। तो दुनिया है और ख़ास तौर पर अमेरिका है, वो उसका इस वक्त पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है। इसलिए देखिए ना कितने, बल्कि अब तो माह गुजर गए, IMF का जो हमारा होना चाहिए था एग्रीमेंट वो भी नहीं हो पा रहा। कुछ आके हम, बल्कि वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि बस कुछ ही दिनों बाद हो जाएगा, कुछ ही दिनों बाद हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब हमें क्या करना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हुकूमत के लिए, क्योंकि एक तो हमारा इंटरनल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे नेवल एसेट्स करीब 44 नेवल एसेट्स बढ़ रहे हैं, हम सबमरीन्स ले रहे हैं। अभी आपको पता, हमने 6 सबमरीन्स की डील फाइनलाइज करी और 6 और 8 सबमरीन्स की डील और फाइनलाइज कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, हमारे पास चाइना जितने एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक नया भी बन रहा है, वो राजनाथ सिंह जी ने अनाउंस किया। LCA LCH ये सब हम बना रहे हैं। हम 5th जनरेशन अपने अटैक हेलीकॉप्टर भी ले रहे हैं। हम राफेल M हैज बीन फाइनलाइज्ड फॉर द एयरक्राफ्ट कैरियर, से भी आपको पता होगा। इंजन यहाँ बन रहे हैं, ड्रोन यहाँ बन रहे हैं, स्वर्ण ड्रोन की बात करें, स्वाम ड्रोन की बात करें। और मैंने आपको बताया था ओवर द हॉरिजॉन रडार, जो वन ऑफ द बिगेस्ट हम लगा रहे हैं दुनिया में, जिसकी 5000 किलोमीटर तक रेंज हो। अगर 5000 किलोमीटर तक कबूतर भी उड़ेगा, वी कैन फाइंड फ्रॉम दैट रडार। तो इंडिया जो कर रहा है, ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई जो पब्लिक डोमेन में। और आप भूलिए मत, 40 से 50 मिसाइलों का हमने टेस्ट किया। अभी आपने भी देखा, अभी ब्रह्मोस को हमने शिप नेवी से भी इंटीग्रेट कर दिया, ब्रह्मोस को सबमरीन में भी कर दिया। ब्रह्मोस खोई पे भी है, ब्रह्मोस एयर टू एयर भी है, ब्रह्मोस इज द बेस्ट मिसाइल। उसके अलावा करीब 50 मिसाइलों का टेस्ट कर लिया। नाउ वी आर अ टाइम टेस्टेड न्यूक्लियर ट्रायड। यू कैन नॉट विन वॉर विद अ न्यूक्लियर ट्रायड। पाकिस्तान को लेकर अमेरिका और भारत के जो अज़ाइम हो मिलते हैं। अमेरिका भी यही चाहता है कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के मामले में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हट जाए और ये मामला बस किसी तरीके से हल हो जाए। तो और फिर अमेरिका, भारत और पाकिस्तान मिलकर एक लिहाज से साउथ एशिया को जो रीजन है उसमें मिलकर काम करें और चाइना के ख़िलाफ़ काम करें। तो चाइना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके हमारे ताल्लुकात में दरारें डालने का जो मामला है वो भी US के मफादात में है। भारत, और फिर चूँकि भारत और रशिया का, तो अगर आप भारत की इन्वेंटरी देखें तो उसमें 60-70% जो उनके पास असला है वो सारा रशिया का प्रोवाइड किया हुआ है। तो एक लिहाज से उनमें कंपैटिबिलिटी भी है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है कि भारत जो है रशिया को एमुनिशन प्रोवाइड कर रहा है, जहां वो ये बात कर रहा है कि जी भारत, रशिया और यूक्रेन उसको मिलकर ये सॉल्व करें, पीसफुली इस मामले को सॉल्व करें। लेकिन भारत वहाँ पे हम देख रहे हैं कि रशिया को भी फुली तौर पे सपोर्ट भी कर रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर आए हैं। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के आए, व्हाई डिड ही विजिट INS विक्रांत? ये सब होता है ना इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दोस्तों। जब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हम लोग बात करते हैं ना, तो इन सब चीजों के बड़े मायने होते हैं, सब ऑप्टिक्स ना। इनको चाइना बड़े ध्यान से देख रहा होगा, बड़े ध्यान से एनालाइज कर रहा होगा कायदे से क्या होना चाहिए। तो कोई भी वर्ल्ड लीडर आता है, वो दिल्ली आते हैं, वो बंबई जाते हैं, वो XYZ जगह जाते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, बिजनेस डेलीगेशंस आते हैं, बिजनेसमैन उनके साथ आते हैं, मीडिया को एड्रेस होता है, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। ये सब एक देखा गया है कि ये नॉर्मली हर जगह यही चीज होती है। खासतौर से भारत में वो यू नो दैट वो रेड उसके ऊपर वो चल रहे हैं, वो जो ड्राइववे है वो ग्रेवल का या पता नहीं कौन सी वो पतली सी मिट्टी जो है, जो राष्ट्रपति भवन में जा रहे हैं वहां पे, और वहां पे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स खड़े हुए, ये सब इमेजेस। इन सब से परे, ये सब तो हुआ ही हुआ, जो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है ये सब तो हुआ ही हुआ। इसके परे ऑस्ट्रेलिया जैसे देश का प्राइम मिनिस्टर INS विक्रांत पे जाता है, वहां पे नेवी चीफ है। भारत पहले रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था और इसमें सोवियत संघ ने भारत की भरपूर मदद की थी। लेकिन सोवियत संघ 1991 में टूट गया और कुल 15 देशों में विभक्त हो गया। उसमें सबसे बड़े भाग रूस आज भी भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझीदार है और बताया जाता है कि अब भी भारत 50% के करीब रूस से आयातित रक्षा सामानों पर निर्भर है। लेकिन आज की परिस्थिति में इसे आकलित किया जाए कि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इसी दौरान अगर चीन या पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ हिमाकत करें तो फिर रूस इस स्थिति में नहीं होगा कि भारत की मदद कर सके। रूस ने जो सामान भारत को रक्षा के क्षेत्र में दिया है उसके स्पेयर पार्ट्स या उसके नए संस्करण देने की स्थिति में नहीं होगा। हो सकता है कि जो रूस भारत को S-400 दे रहा है उसकी आपूर्ति जो बाकी है
वह भी बंद हो जाए। इस स्थिति में भारत के पास विकल्प क्या होगा? इसलिए भारत ने अब यह सोच समझकर रूस से निर्भरता थोड़ी कम करके दूसरे देशों से, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि है, उन पर रक्षा के क्षेत्र में निर्भरता बढ़ाया है। लेकिन भारत ने इसके अलावे भी एक काम किया है कि भारत ने अपने देश के भीतर भी उत्पादन करने का सिलसिला चालू किया है और जो चीज़ें देश में बन सकती है उन्हें देश में ही बनाया जा रहा है। एक और अच्छी बात यह हुई है कि भारत ने प्राइवेट पार्टीज को भी रक्षा के क्षेत्रों में पैसा लगाने की बात कही गई है, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। इससे एक फायदा होगा कि भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता घटेगी और भारत जो दूसरे देशों से आयात करता है तो भारत को विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ता है, वह विदेशी मुद्रा बचेगा और निर्यात करके और विदेशी मुद्रा बढ़ेगा भी। तो इसी क्रम में भारत ने जो राफेल विमान अभी हाल में ही भारत ने फ्रांस से खरीदा था, जो दुनिया की सबसे ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है, अब भारत ने फ्रांस से अनुरोध किया है कि वह भारत में ही बनाए और फिर इसी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत से ही दूसरे देशों में फ्रांस निर्यात करे। इसी तरह जर्मनी के साथ या अन्य देशों के साथ जो भारत करार कर रहा है, जैसे रूस के साथ पिछले दिनों ब्रह्मोस मिसाइल का करार चल रहा है, इन सारी चीज़ों का भारत अपने यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत निर्माण करके दूसरे देशों को निर्यात करने की स्थिति में आ गया है। और यह भारत का रक्षा के क्षेत्र में न केवल दूसरे देशों पर निर्भरता घटी है, बल्कि विदेशी मुद्रा के आय का क्षेत्र भी बढ़ा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।